और बिहार में फिर से पुल हादसा हुआ है। समस्तीपुर मुंगेर में पुल हादसे की तस्वीर सामने आ गई है। समस्तीपुर के बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। वहीं दूसरी ओर मुंगेर में बीचवा पुल बाढ़ के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया। एक दिन दो पुल ध्वस्त। बिहार एक बार फिर पुल गिरने को लेकर चर्चा में है। एक घटना समस्तीपुर में हुई तो दूसरी मुंगेर में। समस्तीपुर में बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिर गया। घटना नंदनी लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास की है। गंगा महासेतु का स्पैन अचानक गिर गया। वहीं मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड का बिचवा पुल पानी का तेज बहाव नहीं झेल पाया और पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जिससे कई पंचायत के लोगों का सीधा संपर्क गोगरी से पूरी तरह भंग हो गया है और करीब 80,000 से ज्यादा आबादी प्रभावित हुई है। आखिर ये कैसा निर्माण करा रहे हैं नीतीश जी और बीजेपी वाले? ये मुझे लगता है 16-17वां पुल गिरा है। इधर पुल गिरा, उधर सियासत शुरू हुई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करने में तनिक भी देरी नहीं की। तेजस्वी ने लिखा, 1603 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन समस्तीपुर बख्तियारपुर ताजपुर गंगा महासेतु के संपर्क पथ का पुल भरभरा कर गिर गया। एक सप्ताह पूर्व करोड़ों की लागत से जमुई के बरनार नदी पर बना पुल भी धंस गया था, जबकि उसका कुछ दिन पूर्व ही सीएम ने कथित निरीक्षण किया था। 20 वर्षों की एनडीए सरकार की बुनियादी कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, संस्थागत भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता, अवैध वसूली और अपराधी व अधिकारियों की संगठित लूट पर टिकी है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे कि बिहार में निरंतर पुलों का गिरना भ्रष्टाचारी संयोग है या प्रयोग? तेजस्वी के वार पर एनडीए की ओर से तुरंत पलटवार हुआ। एनडीए नेताओं के बयान भी सुनाएंगे, लेकिन पहले बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल का बयान सुन लीजिए, जो घटना के बाद उस जगह पहुंचे थे जहां समस्तीपुर के बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु का स्पैन गिरा था। इसका बियरिंग जो है काफी पुराना हो गया था। बियरिंग मतलब जिसके ऊपर जो है गर्डर या बीम जो हमारे रखते हैं, तो उस गर्डर रिप्लेसमेंट की ये काम चल रहा था और ये बेयरिंग रिप्लेसमेंट का काम चल रहा था। तो उस काम जो चल रहा था उसी क्रम में जो है तो एक बीम जो है उतारते वक्त जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा सेफ्टी नॉर्म नहीं फॉलो हुआ था। तेजस्वी यादव को जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी दिया, वो भी जरा सुन लीजिए। स्पैन कहाँ गिरा? जिनके पास प्रमाण है जरा बताएं। स्पैन जब कास्ट ही नहीं हुआ तो आखिर स्पैन गिर कैसे जाएगा? वो बीम था, 6 वर्ष पहले का बीम था। बीम में जंग लग गया था, उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही है और बीम को उठाना पड़ता है। हालांकि डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर एंगल से समीक्षा हो रही है। अगर किसी की गलती साबित हुई तो कार्रवाई जरूर होगी। ठेकेदार का, उस एजेंसी का बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी। दोनों ही घटना के बीच वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वैसे पिछले 1-2 साल के अंदर बिहार में पुल गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिस पर सियासत भी खूब होती रही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश सिन्हा, मुंगेर से अरुण और लखीसराय से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये कहा कि बख्तियारपुर ताजपुर परियोजना में बन रहे पुल का गार्डर बियरिंग तकनीकी खामी की वजह से गिर गया है, बल्कि बियरिंग बदलने की शुरुआती प्रक्रिया के दौरान ही ये गिरा है। उन्होंने पुल या स्पैन गिरने की बात से भी इनकार किया है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सरकार को एक्शन में देख करके कुछ लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। पुल और स्पैन गिरने का नहीं, बल्कि बियरिंग बदलाव के क्रम में गटर के गिरने का मामला है। और ये लोग इन्हीं के पीरियड 2023 में नया एग्रीमेंट बना था, फिर से जो पुराना एग्रीमेंट 2011 से शुरू हुआ था वो रद्द हुआ था। उस समय ये मंत्री थे, इनको 5-5 विभाग था, फुर्सत नहीं मिलता था। बिहार से बाहर के एक इनके PA-PS थे, वो सारे विभाग चलाते थे, तो इनको जानकारी नहीं है। जानकारी कुछ नहीं रखना, तकनीकी ज्ञान कुछ नहीं लेना, संवैधानिक पद पर बैठ कर करके ट्वीट कर देना खुला चुनौती है। ये स्लैब नहीं गिरा है, ये बेरिंग बदलने की प्रक्रिया
की जा रही थी। और आपको जानकारी हो कि जो भी इस तरह के पुराने कार्य भी है उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, एक एक करके परत खुलेगा, कोई एक्शन से रोक नहीं पाएगा, हर हाल में कार्य। और ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताएं, बिहार के बालू माफिया पर ईडी की नजर है। पटना, भोजपुर डीएम से ईडी से मांगी है जानकारी, कई दूसरे जिलों के डीएम से भी जानकारी मांगी गई है। बालू सिंडिकेट से जुड़े नाम ठिकानों की जानकारी ली गई है। ब्रॉडसन अवैध बालू खनन बिक्री में शामिल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बिहार सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं सरकार को 210.68 करोड़ राजस्व का नुकसान हो गया है। ईडी ने 5 दिन पहले पुंज सिंह को गिरफ्तार किया था और ईडी बहुत जल्द कई लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। और इसी बीच पटना से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। डीजीपी आलोक राज करेंगे समीक्षा बैठक, तो वीसी से जुड़ेंगे सभी जिलों के एसपी, सभी रेंज के डीआईजी, आईजी भी इसमें शामिल होंगे। एसपी के वर्क प्रोग्रेस का डीजीपी करेंगे मूल्यांकन और आपको बता दें कि काम की समीक्षा के आधार पर डीजीपी करेंगे ग्रेडिंग। तो बड़े खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, जहां पर डीजीपी आलोक राज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। वीसी से जुड़ेंगे सभी एसपी के, सभी जिलों के एसपी के साथ जुड़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और सभी रेंज के डीआईजी, आईजी भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही एसपी के वर्क प्रोग्रेस का डीजीपी मूल्यांकन करने वाले हैं इस बैठक में और काम की समीक्षा के आधार पर डीजीपी ग्रेडिंग भी करेंगे। और बेगूसराय में बाढ़ का पानी आने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उन्होंने बलिया में NH-31 को जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर जिला प्रशासन के खिलाफ घंटों हंगामा किया है। बाढ़ पीड़ितों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बलिया सीओ के आवास को घेरा और जमकर प्रदर्शन किया। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बलिया प्रखंड के कई गांव में भीषण बाढ़ का पानी घुस चुका है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुध नहीं ली जा रही है। हंगामे की सूचना पर पहुंची कई थाने की पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की है। हम लोग का यही दिक्कत है, हमको बाढ़ घोषित कर दे, बात खत्म है और कुछ नहीं। हमको खाने पीने का दिक्कत है, बाल बच्चा लेके हम इधर उधर भटक रहे हैं। फायदा क्या है? जब बाढ़ दिए है तो कुछ तो सुविधा होना चाहिए ना, कोई सुविधा नहीं है। रोड अथी कर लिया, जाम कर लिया, वो एक नहीं मान लगा, वीडियो का घेराव करने चाहिए। केना हमारे के समय देते नहीं, बकरी नमना खाए थे कुछ नहीं, लोग बेच के कोई उपाय है, घर अंगना में पानी है, कोई उपाय नहीं। भागलपुर में बढ़ते गंगा के जलस्तर से कई इलाकों में बाढ़ से स्थिति भयावह हो गई है। नाथनगर प्रखंड का कई इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। नदी में उफान से ड्रोन तस्वीर में देखी जा सकती है कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भरा है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के गुसाई दासपुर की ये तस्वीर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां ये ड्रोन से तस्वीर ली गई है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। ये बताया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति अब बिहार में देखी जा रही है। लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और ड्रोन से ये तस्वीर ली गई है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अपने संसदीय क्षेत्र उजियारपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। मोहनपुर और विद्यापति नगर की लाखों की आबादी गंगा और बाया नदी में आई उफान से परेशानी झेलने को विवश है। अभी जलस्तर में कमी दिख रही है, लेकिन लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। नित्यानंद राय ने रसलपुर घाट के बाढ़ प्रभावित इलाकों से दौरा शुरू किया और इसके बाद कई गाँव का दौरा कर लोगों से हालचाल जाना। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। आई है, नुकसान काफ़ी हुआ है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ बिहार सरकार और जिला प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि और सभी समाज सेवी कार्यकर्ता जो वास्तव में इस प्रकार की आपदा से दुखी हैं, सब लोग मिलकर हर प्रकार से
अपनी सेवा और सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जो व्यवस्था 2021 में था वही व्यवस्था इस बार भी है और सारे प्रशासनिक पदाधिकारी और हमारे आदरणीय यहाँ के स्थानीय सांसद सत्यानंद जी और जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं सब लोग के प्रति मोहद्दीनगर की विधानसभा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं। इसको बाढ़ग्रस्त घोषित करें। बिहार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे। उन्होंने बाढ़ में बर्बाद हुए किसानों की फसल को लेकर के चिंता जताई। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कृषि सचिव से फसल नुकसान की समीक्षा कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से राहत बचाव कार्य और हर संभव मदद पहुँचाने का निर्देश दिया। जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, बिहार का 11 जिला है जो बाढ़ग्रस्त है और कल ही मैंने अपने कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी को निर्देश किया कि कृषि विभाग के पंचायत के पदाधिकारियों के माध्यम से जो फसलों का नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा कराई जाए और समीक्षा करा के उसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर मंगाई जाए। कल ही हमारे सचिव ने अपने स्तर से बैठक करके संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा शेखपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे। विजय सिन्हा ने अधिकारियों को तुरंत राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि शेखपुरा के टाल इलाके में हरोहर नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। स्थानीय लोगों की तरफ से प्रभावित इलाके को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग लगातार जारी है। मिलता है मुआवजा और सहायता राशि और इस पार जो है जल जमाव का मिलता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग ने अपनी मांग रखी है, उनको लिखित भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से इसको देखेंगे। टाल क्षेत्र में जो भी पीड़ित हैं, फसल की बर्बादी हो, जानवरों के चारा का हो या लोगों के राहत सामग्री का, और समीक्षा भी बैठक पदाधिकारियों से भी बात हुई है, समीक्षा बैठक भी करेंगे। इन लोगों को राहत का व्यवस्था भी शुरुआत होगी। चारा की व्यवस्था, आवागमन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, सड़क में जहाँ तहाँ डैमेज है, उस सब का भी हम लोग निरीक्षण किए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू हुए 8 साल हो गए हैं। इन 8 सालों में की गई कार्रवाई की जानकारी मद्य निषेध विभाग की ओर से दी गई। विभागीय सचिव ने यह बताया कि अब तक 8,45,000 केस शराबबंदी कानून के तहत दर्ज किए गए हैं और करीब 12,80,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 8 साल में 14 करोड़ 96 लाख लीटर देसी शराब जबकि 1 करोड़ 96 लाख लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया है। अब तक जो हम लोग की प्रगति है शराबबंदी से संबंधित, उसमें लगभग 8,43,000 उत्पाद अभियोग अभी तक दर्ज हुए हैं केस। ये 2016 से जब से हम लोग का ये मद्य निषेध प्रारंभ हुआ तब से ये फिगर है, जिसमें मद्य निषेध विभाग द्वारा लगभग 3,70,000 और पुलिस विभाग द्वारा लगभग 4,73,000 केस दर्ज किए गए हैं। और इसमें अभी तक 12,79,000 अभियुक्तों को की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें लगभग 5,43,000 मद्य निषेध विभाग ने और पुलिस विभाग ने 7,36,000 की गिरफ्तारी की है। ये ओवरऑल डाटा जो गिरफ्तारी का है लगभग 12,79,000। और बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश ददा ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें मांझी ने कहा था कि बड़े बड़े लोग अब भी शराब पीते हैं। पटना में मद्य निषेध मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बड़े नेता हैं, तो उन्हें बड़े नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि घर में कौन क्या करता है, इसमें किसी को ताक झांक करने का अधिकार नहीं है। बड़े नेता से बात करें इस संबंध में, रही पकड़ने की बात, व्यक्तिगत घर में कौन क्या करता है उसको ताक झांक करने को किसी को राइट नहीं है। व्यक्तिगत मामला है, अगर उसमें पकड़ा जाते हैं, जैसे मुंगेर का मामला आया, सामने 10 बजे रात में डॉक्टर दारू पी रहा था, उसको तुरंत मालूम हुआ, पकड़ा गया। और जिस घर में जो चाहे जज हो कि अफसर हो चाहे कोई पदाधिकारी हो छुपा कर पीता है, उसमें अगर देखा जाएगा तो जो पकड़ा जाता है उसको जेल की सजा होती है
और जो नहीं पकड़ाते हैं वो तो बच ही जाते हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार दौरे पर हैं। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है और ये दावा किया कि किसी भी हालत में ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने जमीन सर्वे पर भी कहा है कि इसे लागू करना भ्रष्टाचार का फ्रंट गेट खोलने के बराबर है। को भटकाने के लिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि लोगों का ध्यान जो मूल समस्या है देश के अंदर, जो सामने जो चुनौती है बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, गरीबी की, उन चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लाया गया है। और ये संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं कि हमारे संविधान में इसका प्रावधान नहीं है कि एक देश एक वन नेशन वन चुनाव। और सीएम के पीएम को पत्र ने करोड़ों हिंदू आस्था को एक विश्वास दिया है कि अब माता जानकी और प्रभु श्री राम के दर्शन एक साथ बहुत जल्द होंगे और बिहार के पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी की पुनौरा धाम को कौन नहीं जानता। ऐसी मान्यता है कि सीतामढ़ी जिला जगत जानकी की जन्मस्थली है और इसी पुनौरा धाम को विकसित करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पत्र देश के पीएम को लिखा। सीता माता की जन्मस्थली के विकास के लिए अब 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने की भी पहल की जा रही है। तो ये नीतीश कुमार जी को जो हम अपने तरफ से या जानकी जन्मभूमि मंदिर के तरफ से, जानकी जी के राम जी के तरफ से धन्यवाद देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो माने और लंबा उम्र हो और बुद्धि उनको, और जानकी जी अपना कृपा के द्वारा खींच करके ला करके इसको जो मन सफल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कहना ये है कि जो 50 एकड़ ज़मीन भी जो माने कि जो कहे हैं उसके लिए भी जो उनको धन्यवाद हम देते हैं। बात अगर माता सीता के जन्मस्थली की होगी तो पर्यटन की भी चर्चा अवश्य होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने वंदे भारत रेल सेवा के जरिए भी सीतामढ़ी को अयोध्या से जोड़ने की मांग की है। पीएम को पत्र लिखने के लिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीएम को धन्यवाद दिया और पुनौरा धाम को बिहार में टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र बताया। कि जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, उसी तरह उनकी इच्छा है कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता का भव्य मंदिर बने और वहां पर एक उनका कैंपस हो, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने 50 एकड़ जमीन अभी चिन्हित करने के लिए निर्देश भी दिया है, और पूरे देश और दुनिया का एक भव्य मंदिर भी बने और अयोध्या और माता सीता, भगवान राम और माता सीता के बीच का एक सर्किट भी हो। पुनौरा धाम और अयोध्या की सीधी संपर्कता से भगवान राम और माता जानकी के एक साथ दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं को ये सुलभता होगी। साथ ही इलाके में पर्यटन की गति के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा विराट नारायण मंदिर बन रहा है। आचार्य किशोर कुणाल ने ये कहा कि मंदिर के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है। अब आगे मंदिर की कलाएं कैसी होंगी, उसके लिए गुजरात की टीम आई है। बता दें आपको कि अंबा मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, संसद भवन के साथ इंग्लैंड में बना कृष्ण मंदिर और अमेरिका में जैन टेम्पल बनने वाले गुजरात के करण त्रिवेदी अपनी टीम के साथ बिहार पहुंचे हैं। निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। प्रथम चरण का निर्माण समाप्त हो चुका है। जमीन के अंदर जितने स्तंभ बनाने थे 3236 बन चुके हैं। दूसरे चरण का काम चल रहा है, यानी ऊपर का काम अभी चल रहा है। तीसरा चरण जो है कि मंदिर बनेगा, 4 मंजिला जब बनेगा तो उसकी सजावट कैसे होगी, फिनिश कैसे होगा, उसी के लिए गुजरात से आए हैं। किरण भाई त्रिवेदी जी नाम है। हमने वहाँ देखे कि पाइलिंग का काम ख़त्म हो गया है। अभी आरसीसी के कॉलम्स वगैरह बाहर आ रहे हैं। हमने ड्राइंग थोड़ा सा आज स्टडी कर लिया है।
स्टडी करके हम इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर किस तरह से इसमें किया जाए ताकि मंदिर भव्य तो बन ही रहा है, लेकिन भव्यता के साथ साथ इसमें एक सुंदरता भी आए और कुछ अच्छे एलिमेंट्स ऐसे बने जिसे देख के लोग कलात्मक दृष्टि से उसे देखें और उसे उसकी सराहना करें। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार